प्रिय साथियों नमस्कार। हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं शिशुपाल वध। 2 श्लोक तक हम पढ़ा चुके थे। इसके आगे जो है पढ़ाना है। तो हम आपको ये भी बता चुके थे शिशुपाल वध जो है ये माघ की रचना है और इसमें जो है टोटल जो है 20 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या कितनी है? 20। तो किराता जो नियम शिशुपाल वध और नहस्तीश चरित ये आपकी बृहत्त्रयी है। बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। लघुत्रयी कुमेर है, मतलब कुमार संभव है, मेघदूत है और रघुवंश महाकाव्य। तो लघुत्रयी बृहत्त्रयी ये काफ़ी पूछा जाता है, खास करके टेट वगैरह में। लघुत्रयी क्या है, बृहत्त्रयी क्या है, टी संज्ञा क्या है, नदी संज्ञा क्या है, उपधा संज्ञा क्या है, घी संज्ञा क्या है। नदी संज्ञा पूछेगा तो घी संज्ञा पूछ लेगा, टी संज्ञा पूछेगा तो उपधा संज्ञा पूछ लेगा, निष्ठा संज्ञा क्या है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब हम सीधा आ रहे हैं अपने विषय पर। तीसरा श्लोक है। तो 2 श्लोक में हम बता चुके थे। उसमें पहले में क्या था? पहले में ये था कि नारद जी आकाश से उतर रहे हैं। अवतरंतम अम्बरात, तो श्रिय पति श्रीमत् शास्त्रम जगत, ये वाला था। फिर दूसरे में ये बताया गया, वैसे कृष्ण ने देखा कि नारद जी आकाश से उतर रहे हैं। फिर दूसरे में ये हुआ कि कौन उतर रहा है। सूर्य की गति तिरछी होती है, अग्नि जो है ऊपर उठता है, और मतलब ये कौन सा तेज पुंज है। मतलब नारद जब उतर रहे थे तो काफ़ी उसमें चमक धमक लग रहा था, कोई आ रहा है। तो बताया कि मतलब यह सूर्य है। सूर्य में भी काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन उनकी जो किरणें हैं वो तिरछी निकलती हैं। और हविर्भुजा माने अग्नि का ऊपर उठना, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। 2 बातें हो गई। फिर तीसरे श्लोक में ये कह रहे हैं कि इसमें हम इसको लिखे हैं, चयस्त्विषामित्य अवधारितं पुरा ततः शरीरिति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्त्या अव्ययं पुमानिति कुमादमं नारद इत्यबोध्य। तो इसमें ये कह रहे हैं कि चयत्विषामित्य अवधारितं पुरा ततः शरीरिति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्ता अव्ययं पुमानिति क्रमादमं नारद इत्यबोधितः। ये हो गया। कहने का आशय ये है कि कह रहे हैं कि व्यापक हरि ने पहले तेजों का समूह समझा। जब नारद जी उतर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण जो है पहले इनको क्या समझा? पहले इनको तेजों का समूह समझा। कोई तेजों का समूह है, इसके पश्चात आकृति इस तत्पश्चात माने इसके बाद पहले तेजों का समूह समझे। हरि जी भगवान विष्णु जो है श्री कृष्ण भगवान, भाई उसमें कहा नहीं गया था श्रीयपति शास्त्रम जगत। भगवान विष्णु जो है लक्ष्मीपति जो है भगवान विष्णु, ये किसके घर निवास किए थे? वासुदेव के घर। तो वो भी बता दिए थे। वासुदेव के घर उत्पन्न हुई तो इसलिए श्री कृष्ण भगवान हो गए। तो श्री कृष्ण भगवान जो है अब उनको किसको? नारद जी उतर रहे हैं आकाश से, अम्बराज से, और हिरण्यगर्भ नारद भगवान
उनके अंश माने जा रहे हैं ब्रह्मा की। हाँ, तो ये चीज़ है पहले श्लोक में। फिर दूसरे में बता ही चुके हैं आपको। तीसरा ये है, पहले इनको तेजोपुंज समझिए, फिर कहन कि इसके पश्चात आकृति का विषय होने पर देहधारी समझा। फिर देखे कुछ जैसा आकृति टाइप का दिख रहा है दूर से, तब वो सोचे कोई आदमी उतर रहा है, देहधारी शरीरधारी कोई आदमी उतर रहा है। फिर जब हाथ पैर दिखने लगा, अवयवों के अलग अलग दिखाई देने पर उस व्यक्ति को नारद समझे। मतलब धीरे धीरे जब हाथ पैर इत्यादि सब दिखाई देने लगा, तब ये समझे कि ये नारद जी उतर रहे हैं। ये तीसरे श्लोक में कन्फर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण जो है क्लियर कर दिए कि ये नारद जी उतर रहे हैं। पहले में क्या है, पहले में ये हुआ उतर रहे हैं, कौन, नारद जी। दूसरे में कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, अनुरूप स्वार्थी सूर्य को कहा गया है, तो उसमें बहुब्रीहि समास है। अब इसमें जो है आपका विभु माने व्यापक या वस्तु का तत्व का अवधारण करने में समर्थ है। पूरा माने पहले, फिर है आपका त्रिसाम माने त्रिजों का समूह। त्रिसाम लिखा नहीं गया है, चैस त्रिसाम, यह त्रिसाम आया है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका त्रिसाम। त्रिसाम माने तेजों का समूह, ये हो गया पहला वाला लाइन त्रिसाम। अब फिर है आपका चय है। चय माने ढेर या समूह, माने तेज का ढेर या तेज का पुंज समूह, ये ढेर हो गया चय माने। और अवधारितम मन निश्चय किया, अवधारितम माने निश्चय किया। यहाँ है नहीं कि ये अवधारितम पूरा है ना, तो ये अवधारितम हो गया आपका। अवधारितम माने निश्चय किया, यह निश्चय किया कि यह शरीर रूपी जो आ रहा है ये नारद जी है। तो विभाविता कृति में जिसकी आकृति का विचार या निश्चय किया गया। विभाविता कृतिम माने जिसकी आकृति क्या किया गया, निश्चित किया गया। हाँ, निश्चय किया गया कि ये देहधारी नारद ही है। तो ये है माने जिसकी आकृति को निश्चित किया गया, जिसकी आकृति को निश्चित किया गया, ये हो गया आपका। फिर आपका आ गया विभाविता कृत्य में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका बनेगा क्या, बहुब्रीहि समास। किसकी आकृति को निश्चित किया गया, नारद, इसलिए यहाँ हो गया बहुब्रीहि समास। ये हो गया विभुर विभक्ता अवयम पुमानिति, एक शब्द ये आया है, अमुम शब्द आया ना, विभक्ता अवयव, विभक्तावयवम माने जिसके अवयव विभक्त किए गए हैं, अर्थात अलग अलग करके समझे गए हैं। मतलब हाथ कोई देखा, कोई पैर देखा, कोई पेट देख लिया, कोई सिर देख लिया, तो मतलब जिसके शरीर के अंगों को अलग अलग करके देखा गया हो, तो विभक्ता अवयम, यहाँ भी आपका बहुब्रीहि बनेगा। विभक्ता अवयम में आपका ये यहाँ तक आएगा, विभक्ता अवयम, विभक्ता अवयवम, यहाँ बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये हो गया।
फिर आपका है पुमान। पुमान हो जाएगा पुरुष। पारक्षणी इमुसुन पुंसा तत्प्रभु पुमान। अमुम, अमु शब्द से द्वितीय वचने रूपम, यह सर्वनाम आकाश से उतरते पुरुष के लिए आया है। नारद इतिबोधि में नारद, नारद समझा। नारदम इति बोधि माने यहाँ पर हो गया कि नारद भगवान समझा, नारद समझा, ये हो गया। तो ये एक मिला जुला के यही है इसमें। अब इसमें कुछ है ही नहीं है। अब सीधा चौथावां श्लोक पे आ रहे हैं। नवानधोधौ, नवानधोधो बृहता पयोधरान् समूढ़ कर्पूराग पाण्डुरम क्षणं क्षणोक्षिप्त गजेन्द्र कृतिना स्फुटोपभूत शीतेन शंभुना। तो इस तरह से आप, अब हम चौथे श्लोक पे आ रहे हैं। 3 श्लोक संपन्न हो गया, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गई। चौथा है नवान धोधो, नवान धो अधो बृहतः पयोधरान् समूढ़ समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम क्षणम क्षणोक्षिप्त, क्षणम क्षणो क्षिप्त गजेन्द्र कृतिना स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना शंभुना। ये चीज हो गया आपका। तो ये आपका चौथा श्लोक हो गया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसमें ये कह रहे हैं कि नवीन एवं विशाल, नवीन एवं विशाल मेघों के निकटवर्ती निम्न प्रदेश में अवस्थित एकत्रित कर्पूर चूर्ण के समान धवल और अतिव क्षण भर के लिए तांडव नृत्य के अवसर पर गजचर्म को ऊपर धारण किए हुए तथा भस्म के कारण अधिकतर गौर वर्ण वाले शंकर से स्पष्ट उपमा प्राप्त किए हुए उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण ने नारद समझा। मेरे प्यारे साथियों, इस श्लोक में नारद की तुलना जो है शंकर से किया गया है, भगवान शिव से किया गया है। किससे किया गया है? नारद की तुलना जो है भगवान शिव से की है। मतलब भगवान शिव के समान नारद है। नारद भगवान गोरे गोरे, शिव जी गोरे गोरे, जो भस्म लगा लेते हैं तो गोरे गोरे हो जाते हैं। और एक चीज और कही कि नवीन एवं विशाल मेघों के निकटवर्ती निम्न प्रदेश में अवस्थित एकत्रित कर्पूर चूर्ण के समान धवल, कपूर के समान धवल क्षण भर के लिए जब तांडव नृत्य के अवसर पर गजचर्म को धारण किए हुए और भस्म के कारण अधिकतर गौर वर्ण वाले
ये चीज़ है। तो ये शिव जी दिखाई पड़ते हैं। नारद जो है, ये पूछा जा सकता है नारद की उपमा किससे दिया गया है। नारद की उपमा जो है शिव से किए हैं, ये श्री कृष्ण भगवान। तो 2 श्लोक आपका हो गया। अब इसमें जो है आपका अधो अधः नवान में अर्थात जल से भरे अति नीले नीले, बृहत्ता मन विशाल मेघों की, और पयोधरा में आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। पयोधरान शब्द आया ना, पयोधरान में आपका हो जाएगा यहाँ पे ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ये हो गया। फिर आपका जो है अधो अधः समीपवर्ती निम्न प्रदेश में से अधः शब्द में द्वित्व करके अधोअधः शब्द निष्पन्न हुआ है, यह अव्यय है। समूढ़ कर्पूर पराग पांडुरम, यहाँ पे आपका कर्पूरस्य पराग षष्ठी तत्पुरुष, और समूढ़ कर्पूर परागम कर्मधारय समास। यहाँ पे आपका षष्ठी तत्पुरुष और कर्मधारय समास होगा। किसमें? यहाँ पे ये बीच में जो है आपका, यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष और आपका कर्मधारय 2 समास बनेगा। ये क्लियर हो गया। फिर आपका जो है क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृतिन्या में आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्षणोत्क्षिप्त, ये इसमें आपका क्षणोत्क्षिप्त गजेंद्र कृतिन्या में आपका बनेगा क्या? बहुव्रीहि समास। ये हो गया। भूमि सीतेन, भूमि सीतेन में आपका सुपसुपा समास बन जाएगा। ये सुपसुपा समास क्लियर हो गया मेरे साथियों। शंभुना माने शिव से, स्फुटोपमम जिसकी समानता स्पष्ट हो, स्फुटा उपमा यस्य सह, यहाँ भी आपका बहुव्रीहि बनेगा। स्फुटोपमम में भी आपका बहुव्रीहि बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ये हो गया क्लियर। फिर आपका शंभुना शिव से, यहाँ पे आपका सुपसुपा समास बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से ये 4 श्लोक कन्फर्म हो गया। 5वां श्लोक है दधान अम्भोरुह केसरद्युति जटा शरद चंद्र मरीच रुचिसम विपाक पिंगास्तुहिन थलोरुहो धराधरेन्द्रम वृत्ति तरीव, धराधरेन्द्रम वृत्ति तरीव इव। इसको मेरे साथी लिख दे रहे हैं। है ये क्या है इस पार्वत में? पता नहीं। 5वां श्लोक चालू है। तो इसमें हो गया कि वो देहधारी शिव है, अलग अलग जो उसका शरीर है सबको देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनकी तुलना जो है, नारद तुलना भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे कर रहे हैं। किससे? शिव जी से कर रहे हैं। शिव जी गोरे गोरे हैं, नारद भी गोरे गोरे हैं। अब 5वें में आ गया दधान अम्भोरुह केसरद्युति। दधान अम्भो रुह केसरद्युति है। द्युति ये हो गया। फिर है जटा शरदचंद्र, जटा शरद, जटा हो गया यहाँ शरदचंद्र, शरदचंद्र शरद चंद्र मरीचि
मरीचिरोचिषम् विपाक पिंगा पिंगास्तु पिंगास्तु तु हिनास तुहिनस्थलो तुहिनस्थलो तुहिनस्थलीरुहो थलीरुहो धराधरेन्द्रम धराधरेन्द्रम व्रतति तरिव व्रतति तरिव, ये चीज हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका 5वां श्लोक है शिशुपाल वध का। इसमें ये कह रहे हैं कि कमल के केसर की सी आभा वाली जटाओं को धारण करते हुए शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों की सी कांति वाली, परिपाक से पीले वर्ण वाली बर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के समूह को धारण करते हुए हिमालय के समान उस व्यक्ति को श्री कृष्ण ने नारद समझा। अब यहाँ पे नारद की तुलना जो है हिमालय से कर रहे हैं। अब इस तरह से कमल के केसर की सी आभा वाली जटाओं को धारण करते हुए उस शरद ऋतु के चंद्रमा की किरणों की सी कांति वाले परिपाक पीले वर्ण वाले बर्फीली भूमि से उगी हुई लताओं के समूह को धारण करते हुए हिमालय के समान। मूल बात यह है कि इसमें जो है नारद की तुलना जो है हिमालय से की गई है। किसमें? 5वें श्लोक में नारद की तुलना हिमालय से किया गया है। बस इतना ही जानना है आपको। क्वेश्चन जब पूछेगा तो इसमें यही होगा। अब इसमें ये है अम्भोरुह केसर द्वितीय, इसमें आपका हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। अम्भोरुह केसर द्वितीय है, ये आपका आया नहीं है। ये यहाँ तक आपका बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष। ये हो गया। दूसरा है कि यहाँ आपका बहुब्रीहि भी बनेगा, 2 समास बन जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो तेषां द्वितीय इव द्वितीय है, ये हो गया। दधानम में सानस प्रत्यय हो जाएगा और शरदचंद्र मरीच रोचिषम में आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। यहाँ पे आपका यहाँ षष्ठी तत्पुरुष बनेगा और ये दधानम आपके यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपका सानस प्रत्यय लग जाएगा। ये हो गया। फिर आपका षष्ठी तत्पुरुष और बहुब्रीहि दोनों बनेगा। शरदचंद्र मरीच रोचिषम में यहाँ षष्ठी तत्पुरुष भी बनेगा और बहुब्रीहि भी बनेगा। यहाँ बहुब्रीहि भी बन जाएगा, नीचे 2 समास बनेंगे। फिर है आपका विपाक पिंगा, माने परिपक्व हो जाने के कारण पीले वर्ण वाले। कौन? तो पचनम पाका, पच में घय प्रत्यय लगेगा। फिर आपका यहाँ पे बनेगा विपाक पिंगा में विपाकेन पिंगा सुपसुपा समास। विपाकेन पिंगा, यहाँ पे आपका सुपसुपा समास बन जाएगा। ये हो गया। फिर आपका तुहिनस्थली रूह है, बर्फीले स्थान में उगने वाली। तुहिना नाम स्थल्य षष्ठी तत्पुरुष।
यहाँ पे आपका कुप प्रत्यय भी लगेगा, तो तुहिन स्थली रुहा में आपका हो जाएगा यहाँ तक षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष हो गया। धरा धरेन्द्रम, धरा धरेन्द्रम में आपका षष्ठी तत्पुरुष, ये षष्ठी तत्पुरुष। और व्रतति तति, व्रतति तति में लताओं के समूह को, यहाँ भी आपका षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। दोनों जगह आपका ये है, व्रतति तति में लताओं के समूह को, षष्ठी तत्पुरुष ये हो गया। और इसमें उपमा अलंकार है, ये है। इस तरह से 5 श्लोक संपन्न हो गया। मेरे प्यारे साथियों, नमः संस्कृताय। आप लोग हमारे चैनल जयप्रसाद दुबे नमः संस्कृताय चैनल पर बने रहिए। जेपी सर संस्कृत क्लासेज लिखे हैं, JAY स्पेस PRACD DUBEY NAMH नमः संस्कृताय चैनल यूट्यूब पर है, और इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, शेयर कीजिए। इसी के साथ में अपनी वाणी विराम दी।